कराई। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी किसने कराई? अरे मैंने कराई। बराक ओबामा और मिशेल ओबामा की शादी किसने कराई? अजी मैंने कराई, मैंने। और अभी मालूम है आपको, सलमान खान का रिश्ता कराने जा रहा हूं। नहीं, कुत्तूपुर से लड़की का रिश्ता आया हुआ है। देखिए 499 शादियां करा चुका हूं आज तक, बस एक और करा लूं तो पूरे 500 हो जाएंगे। शादीराम भाई, ओ शादीराम भाई, तुमसे कुछ बात करनी है यार। हाँ बताओ। यार मैंने सुना तुमने बहुत सारी शादियां कराई हैं, लेकिन मेरी बेटी भी अब बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, उसके लिए भी कुछ करो यार, उसकी शादी आदि कराओ यार। देखो लड़का तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। पैसे? कितने पैसे? पूरे 25,000 रुपया। 25,000 रुपए? हाँ देखो, लड़की की शादी की बात है, निकालो निकालो पैसे निकालो। ऐसे तो यार सही है। अब तुम चिंता मत करो, अब लड़की का रिश्ता चल के तुम्हारे पास आएगा। भगवान करे मेरी बेटी की शादी हो जाए। बचपन से ही मुझे शादी करने का बड़ा शौक है बाई गॉड। कोई तो होगा जो मुझे डोली में बैठा के सपनों के महल ले जाएगा। ओए शनाया सुन, तू क्या सारे दिन शादी 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 करती रहती है? पहले दीदी की शादी होगी फिर तू अपनी सोचियो। और दीदी मेरा सपना तो पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। जिस दिन भी मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन गई उसके बाद तुझे और दीदी को जो भी तंग करेगा उसकी तो मैं। अरे तुम लोग क्या झगड़ते रहते हो हमेशा? एक मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकते तुम लोग? ओफो दीदी, हम झगड़ा थोड़ी ना कर रहे हैं, हम आपकी शादी की बात कर रहे हैं। पापा आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं ना। आई विश आपको दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मिले। अरे क्यों नहीं मिलेगा दीदी को अच्छा लड़का? घर की पहली इंजीनियर है, इतनी सुंदर है, मम्मी पापा का ध्यान भी रखती है। तुम देखना दीदी को दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मिलेगा। बेटा, ओ बेटा, देख देख तेरे लिए कितने सुंदर लड़के का रिश्ता आया है। पापा लड़का टॉल, मस्कुलर, हैंडसम तो है ना? हाँ बेटी, नवाजुद्दीन जैसा है, नवाजुद्दीन जैसा। पापा लड़का अच्छा खासा कमाता तो है ना? कमाता है? अरे MBBS की स्टाइपेंड जितना पूरा 12,000 कमाता है, 12,000 रुपए। पापा लड़का कोई नशा वगैरह तो नहीं करता, जैसे दारू सिगरेट? नहीं बेटा, दारू सिगरेट LSD कोकेन गांजा हशीश नेल पॉलिश जैसे सारे नशे करता है। अरे बेटा मैं तो मजाक कर रहा था। देख बेटा, बड़ी मुश्किल से तेरे लिए रिश्ता मिला है, अब तू इसे मना मत करना। पर पापा अभी मुझे और काम करना है, और पैसे कमाने हैं, आपके लिए घर खरीदना है, आपको रिटायर करना है। और आप? अरे नहीं बेटा, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू शादी करके सेटल हो जा, बस हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। हेलो हेलो, हाँ आइए आइए आइए, देखो देखो लड़के वाले आ रहे हैं, तुम लोग जाके तैयार हो जाओ, चलो चलो जल्दी। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बैठिए बैठिए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? क्या बताएं भाई साहब, दिक्कत तो बड़ी हुई। ऐसे छोटे मोटे घरों में आने की आदत थोड़ी है ना हमको। माफ करिएगा। अरे आप अपने नौकर साथ में लाए? ये लड़के चल टेबल साफ कर। बेटा रुको, भाई साहब आप भी अजीब बात करते हैं। बेटा है मेरा बेटा, आपको नौकर दिखाई दे रहा है वो? अरे माफ करिएगा बेटा, माफ करिए बेटा, माफ करना। वैसे आप अपने लड़के को कुछ खिलाते हिलाते नहीं है क्या? ना पतला सा है। क्यों नहीं भाई साहब, पूरे 2 दिन में एक बार खाना खिलाता हूँ, तब जाके इतना फिट और हैंडसम है मेरा लड़का। ये सब बातें छोड़िए भाई साहब। पापा आपने मुझे इतना पतला क्यों बनाया? अरे यार अगर तुझे पतला ना बनाता और मोटा बनाता तो हम दोनों एक थे। अरे यार ये सब बातें छोड़िए भाई साहब, आप अपनी लड़की को बुलाइए बस। जी जी अभी बुलाता हूँ। बेटा आना तो। कौन है बदतमीज बच्चे? 1 2 3 हैप्पी बर्थडे अंकल, हैप्पी बर्थडे अंकल। चुप। हैप्पी बर्थडे मोटे अंकल।
ये हैं हमारे पड़ोस के बदमाश बच्चे। घर में जब भी कुछ खाने को आता है यहाँ पधार पड़ते हैं और बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, किसी का भी बर्थडे मनाने लगते हैं। क्या करने आए हो यहाँ पे? हम ये लोग तो लड़की देखने आए। तुम लोग क्या करने आए हो यहाँ? हम लोग तुम्हारा बताए, तुम हमारा बताओ। अच्छा तो ये बताओ तुम कितने में पढ़ते हो? 5th में। 5th में? अच्छा तो चलो ये बताओ 5 + 2 + 3 कितना होता है? पहली सिंपल अंकल 10। 10? तुम लोग तो बड़े होशियार हो। तो चलो बताओ कैसे बताया? पहली सिंपल अंकल 2 को -20 किया, फिर -20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद तुक्का मार दिया। अरे बेटा बैठ जाओ यहाँ, बैठो। अरे बेटा, अच्छा इतने होशियार हो। तो चलो ये बताओ प्लासी की लड़ाई में अब्दुल शाह अब्दाली का कितना बड़ा हाथ था? इतना इतना। अरे गलत बोल रहे हो, मैम ने ये नहीं बताया, तो मैम ने बोला था इतना आता। मेरा दिमाग खराब कर दोगे। अच्छा ये बताओ गाना आना आता है तुमको? हाँ आता है। चलो सुनाओ। सुनाना नहीं आता। तो चलो जो आता है वो सुना दो भाई। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, एक एक कहानी सुनाता हूँ आपको। ठीक है ठीक है। एक मेढक एक छिपकली को डेट पे लेके गया है। ठीक है। और वो मच्छर बुला रही है खाने को, तो मैं मेढक बनता हूँ। ठीक है ठीक है। लपर लपर चुप चुप ओहो। मैं छिपकली मच्छर को खाने आती है, करती है पुचुर पुचुर चुई चुई। आहा। लपर लपर चुप चुप ओहो। अरे पुचुर पुचुर चुई चुई। भाई साहब ये सब क्या हो रहा है? अरे यार पता नहीं है कहाँ से आ जाते हैं। तू रुक। अरे मेले को समोसा चाहिए, मेले को समोसा चाहिए, मेले को समोसा चाहिए। अरे यार समोसा नहीं। अरे मेले को समोसा चाहिए, मेले को समोसा चाहिए। अरे मेले को बड़ा वाला समोसा चाहिए, वो वाला भी। अरे देखो, अरे अंकल 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 बेटा बैठो। भाई साहब ये सब क्या हो रहा है आपके यहाँ? क्या बताएं भाई साहब, पड़ोस के बच्चे आते हैं बदमाशी करके चले जाते हैं। भाई साहब अपनी लड़की को बुलाइए अब आप। बेटा आना जरा। पापा ये दीदी तो बहुत सुंदर है। अरे पगले, दीदी नहीं तेरे होने वाली बीवी है ये, बीवी। अरे भाई साहब आपकी लड़की तो बहुत अच्छी है, हमें आपकी लड़की तो बहुत पसंद आई। अब मेन बात कर लेते हैं लेन देन की। लेन देन की बात? लेन देन कैसा भाई साहब? तो क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं अपने हैंडसम ऑफिसर बेटे की शादी यूं ही मुफ्त में थोड़ी ना कर दूंगा। अच्छा तो कितने पैसे लगेंगे? अरे भाई साहब पूरे 10 लाख लगेंगे, 10 लाख। 10 लाख रुपए? भाई साहब इतने में मेरी साइकिल तो आ जाएगी ना पापा? अरे बेटा चिंता मत कर, साइकिल क्या तेरी तो पूरी गाड़ी आ जाएगी इतने में, पूरी गाड़ी आ जाएगी। भाई साहब 10 लाख रुपए की देने की मेरी हैसियत तो नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, बिना पैसे के मैं तो शादी नहीं करने वाला। जब पैसे का इंतजाम हो जाए तो बता दीजिएगा। राम राम भाई साहब, राम राम। पर भाई साहब। चल बेटा चल, आजा। अरे छोड़ बेटे चल। 10 लाख। अब मैं क्या करूं, इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? पर पापा हमें ये पैसे देने ही क्यों है? मुझे नहीं करनी ये शादी। पापा दहेज लेना तो बिल्कुल गलत बात है, और वैसे भी पापा ये फफूंद जैसा लड़का मेरी दीदी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते। तुम बेटियों की शादी कराना मेरा सपना है। अब इसके लिए मैं पैसा इकट्ठा करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है मैं पूरे पैसे इकट्ठा करूंगा। ठीक है दीदी पापा तो बहुत परेशान है। दीदी अब हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे?
सुनो सब, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पर दीदी क्या करेंगे? पैसों के लिए बैंक थोड़ी ना लूट लेंगे। साउंड हुई क्या? भाई बताना था कि कितना इतना तो हुई Attention everyone! किस चीज़ है रोकनी? विनोद ओए, कोई हिलेगा नहीं। चल लाइन में लग। अरे दीदी दीदी, ये तो जीजा जी है ना? अरे काहे का जीजा? शादी थोड़ी ना हो गई है, और साथ में ये भेड़िए जैसा बाप भी तो है इसका। हाँ दीदी, इन दोनों ने हमारे पापा को बहुत परेशान किया है। आज तो इन दोनों को खूब मजा चखाएंगे। हाँ, तुम दोनों चलो, कोई होशियारी की ना तो सारी गोलियां अंदर भर दूंगी। अरे मैडम, मेरा बेटा होशियारी कहाँ से करेगा? ये तो है ही नहीं होशियार। यस यस। चुप कर, पीछे चल। पापा मार रही है। अरे बेटा, चुपचाप खा ले मार, वरना दोनों को खानी पड़ेगी। चल रे, फोन रखो अपना आगे। तू कहाँ रख रही है? ओह, सॉरी। जा तिजोरी का पता कर। ओके। हाय, मेरा नाम शनाया है। मेरा नाम नीलम है। नाइस कुर्ती यार, कहाँ से ली तुमने? सरोजनी से। कौन से? पीछे वाली दुकान से? अरे वो छोटू की दुकान है ना दूसरी गली में, वहाँ से। सेम मेरे पास भी है ऐसी। हाय क्या कर रहे हो तुम दोनों? पीछे हो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो इतनी देर से? मैं कब से बाहर खड़ी हूँ। अरे बेटी, कोई बेटी नहीं है, पीछे चल। अरे ये तो ससुर जी है ना? अरे काहे का ससुर? और दीदी साथ में वो बंदर जैसा लड़का भी तो है इनका। दीदी, इन्होंने हमारे पिताजी को बहुत तंग किया है। आज ही सही मौका इनसे बदला लेने का। तू सही कह रही है। क्यों बे? लालची भेड़िए, तेरे को 10 लाख रुपए चाहिए थे ना? तेरे को 10 लाख रुपए नहीं, तेरे को 10 लाख दूंगी। अरे मैडम, आपकी आवाज कहीं देखिला लगता मेरे को। मेरे को भी तेरा फेस कहीं सुनेला लगता है ना मैडम? फिटूस। हेल्प सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, तुम्हें दिख नहीं रहा ये लोग बैंक चोरी करने आए हैं? पकड़ो इन्हें। यस मैडम। सभी लोग अपनी अपनी बंदूकें नीचे रख दो। हट। हाय सिक्योरिटी। हाय। यार तुम तो बड़े हैंडसम हो। अरे इतनी तारीफ तो आज तक हमारी अम्मा ने भी नहीं की। क्या तुम मुझे अपनी गन दे सकते हो प्लीज? अरे गन क्या मैडम, आप तो हमारी जान ले लीजिए। सिक्योरिटी, कैसे सिक्योरिटी हो तुम? ओए मैनेजर, ये बता तेरे बैंक में कितने पैसे हैं? पूरे 7 करोड़। 7 करोड़? नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ बच्चन और आप देख रहे हैं यूएस एसएमजी का फेस्ट। और बिग फैन, एक फोटो। आपको फोटो चाहिए? ये लीजिए फोटो, शादी की फोटो, बहुत अच्छी लगेगी। चल खड़े हो। अमिताभ जी, आप यहाँ केबीसी खेलने आए? भाई तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ केबीसी खेलने आया हूँ? मैं तो यहाँ बैंक में पैसे जमा कराने आया हूँ। वैसे आपके कर्मचारियों ने ये वेशभूषा काफी अतरंगी सी नहीं पहनी हुई है। कर्मचारी नहीं है, डाकू है डाकू। चल पीछे हो। अरे ये तूने कैसे सीनियर सिटीजन को फेंक दिया? हमारे भी कुछ उसूल है। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, इन आदर्शों को भूल के एक वक्त की रोटी भी नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन गुजिया तो बनाई जा सकती है ना। अरे ओए मैनेजर, जा तेरे बैंक में जितने भी पैसे हैं यहाँ लेके आ। ओफो दीदी,
होती है ना, इसमें कुछ फनी नहीं है। तुझे फन चाहिए, चल फन करते हैं। ओ तुम इधर आओ, डांस करके दिखाओ। दीदी दीदी उस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाए, जोकर लगता है, नाच के दिखाएगा। हाँ उसे बुलाते हैं। हाय सिक्योरिटी। हाय मेरे हीरो जी। डांस करोगे ना? जी अभी अभी लो मैडम जी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं कोई अमिताभ बच्चन नहीं हूं, मैं हूं सीनियर इंस्पेक्टर दबंग सिंह, और तुम लोगों को बैंक लूटने के चक्कर में गिरफ्तार करने आया हूं। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, ये कोई डाकू नहीं है, ये मेरी बेटी है। इन्होंने जो भी किया है वो बहुत मजबूरी में किया है। क्या मतलब? मतलब ये है इंस्पेक्टर साहब कि दहेज देने के लिए मैं ही माना था। मैंने इस लालची आदमी को दहेज देने के लिए कहा, पैसा इकट्ठा करने का वादा किया था। क्यों बे, तूने दहेज लिया था? अरे नहीं भाई साहब, वो तो ऐसे ही बस। चल तुझे मैं जेल में आप दहेज देता हूँ, ठीक है? अरे भाई साहब, अब बेटा आगे से ये रॉबरी मत करना बेटा, वेरी बैड बॉय, आगे से मत करना, ठीक है? यस पापा जेल जाएंगे, पापा जेल जाएंगे, पापा जेल जाएंगे, तू जेल जाएगा, चल। यस पापा जेल जाएंगे, पापा। बेटा, अरे बेटा, आया होगा, लेकिन हमारा मोटो आपको सिर्फ हंसाना नहीं था, आपके लिए एक संदेश देना था। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारे ड्रामे की थीम थी दहेज प्रथा। आज की ये सोसाइटी जो अपने आप को एजुकेटेड होने का क्लेम करती है, लेकिन क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का जहाँ पे आज भी एक लड़की की कीमत पैसों से नापी जाती है। आज भी लड़की चाहे कितनी पढ़ लिख ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, लेकिन एक लड़की के बाप को सबसे ज्यादा टेंशन दहेज के टाइम पर ही होती है। एक रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो प्यार, भरोसे और विश्वास पर होनी चाहिए, ना कि दहेज पर। अगर हम कुछ पिछले साल के डाटे की बात करें तो सिर्फ एक साल में 6000 से ज्यादा मौतें सिर्फ और सिर्फ दहेज के कारण होती है, और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आप वो गलती मत करिए जो मैंने की थी। दहेज अगर लेना पाप है तो दहेज देना भी एक अपराध है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत दहेज लेना, देना या मजबूर करना किसी को लेने देने के लिए एक दंडनीय अपराध है। So in the end, let this be a call to all of us to say no to dowry, to say yes to equality, and to say yes to a future filled with hope and happiness. Thank you.